हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2D तक फिनिश किया था। 6th क्लास का मैथ्स में आपका चैप्टर नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें मैंने आपको HCF करा दिया था, ठीक है। अब जो आपकी बात आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी LCM के ऊपर है। तो LCM समझते हैं, LCM क्या होता है, ठीक है। तो देखिए LCM का फुल फॉर्म होता है आपका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल देते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द नंबर्स। यानी छोटे से छोटा नंबर होता है जो कि मल्टीपल होता है उन दोनों नंबर का जिसका कि आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। चलिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं देखूं, जैसे कि मैंने ले लिया 4 और 6, ठीक है, 4 और 6। तो आप देखेंगे कि 4 और 6 का आपको एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सिर्फ इस पर ध्यान रखेंगे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए 4 का मल्टीपल की बात चल रही तो हमने मल्टीपल लिख लिए, मल्टीपल्स ऑफ 4। मैंने आपको बताया किसी भी नंबर का मल्टीपल लिखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल उस नंबर का टेबल आप पढ़ लीजिए। ऐसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 6 जा 16। इस टाइप से आपने मल्टीपल जो है निकाल लिए। कितने भी टाइम्स जा सकते हैं, आगे तक चलता जाएगा इस टाइप से। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 6 निकाल लिया आपने, तो 6 का टेबल पढ़ेंगे। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इस टाइप से आपने लिख लिया। तो ये तो मल्टीपल हो गए 4 और 6 के। अब आपको क्या करना है, डेफिनेशन से देखिए क्या मतलब होता है कॉमन मल्टीपल। अब इन दोनों मल्टीपल यानी 4 में और 6 में जो कॉमन मल्टीपल है आप उसको निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए 6 कॉमन नहीं है, 8 नहीं है, 12 कॉमन है। ये कॉमन है, ये कॉमन है, आपने निकाल लिया 12, ठीक है। इसके बाद देखेंगे आप 16 नहीं है इसमें, 20 नहीं है इसमें, 24 कॉमन है, 24 आपने लिख लिया। देखिए कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6, तो 12 लिख लिया, 24 लिख लिया। और आपको दिख रहा होगा यहाँ 36 इसमें भी है, 36 इसमें भी है, तो 36 में भी लिख दिया आपने। अब देखिए मैंने आगे तक नहीं लिखे, इस तरह आगे तक और आपको कॉमन मल्टीपल्स मिलते जाएंगे। कॉमन मल्टीपल भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसने आपसे एक बात बोल दी, कॉमन मल्टीपल तो होना चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, लोएस्ट होना चाहिए, लोएस्ट। तो 12 24 34। अब आप ये देखेंगे कि ये मल्टीपल्स जो आपके कॉमन है ये आगे बढ़ने पर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि इंक्रीज हो रहे हैं। पहले 12, फिर इंक्रीज हो गया 24, फिर इंक्रीज हो गया 36। यानी 36 के बाद भी जितने मल्टीपल आएंगे वो एक्चुअली 36 से बड़े होंगे, यानी कि वो लोएस्ट तो हो ही नहीं सकते। तो लोएस्ट मल्टीपल इसमें आपको क्या दिखाई दिया, सिर्फ 12, क्योंकि आगे बढ़ने पर तो आपके मल्टीपल्स जो है बढ़ रहे हैं ना, वो कॉमन तो होंगे लेकिन लोएस्ट नहीं हो सकते। लोएस्ट मल्टीपल आपको सिर्फ एक ही दिखा इसके अंदर, वो भी क्या है, 12। 12 से छोटा कोई मल्टीपल नहीं है, आप इन दोनों में देख लीजिए जो कॉमन हो। 12 से छोटे मल्टीपल तो हैं, लेकिन जो 4 और 6 में कॉमन हो ऐसा कोई नहीं है। कॉमन भी हो छोटा भी हो, वो सिर्फ 12 है। तो एलसीएम ऑफ 4 और 6 क्या होगा, 12। तो एलसीएम एंड 4 और 6 क्या हो गया, 12। तो इस टाइप से आपको डेफिनेशन के लेवल पर मैंने समझा दिया कि एलसीएम क्या होता है। अब एलसीएम की ये खासियत होती है कि एलसीएम जो है इन दोनों नंबर्स के टेबल में आता है, या फिर आप बोल सकते हैं 4 और 6 दोनों का ये क्या होता है, मल्टीपल होता है। यही आपको डेफिनेशन में समझाई गई है, ठीक है। आप देखेंगे कि एलसीएम में इन दोनों नंबर का अगर डिवाइड दिया जाए तो प्रॉपर तरीके से पूरा चला जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है कि एचसीएफ में जो आता है नंबर, उस नंबर का डिवाइड अगर दोनों नंबर में देते हैं तो पूरा चला जाता है। इसमें उल्टा होता है कि जिन दोनों नंबर का आपने एलसीएम निकाला है उन दोनों नंबर में से किसी का भी आप डिवाइड देंगे एलसीएम में तो क्या आएगा, आप डिवाइड आपका पूरा चला जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फाइंड करना एलसीएम को। टू फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। टू फाइंड LCM by prime factorization method, ठीक है। चलिए, ये हो गई आपकी हेडिंग।
तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके हिसाब से हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है आपका फाइंड एलसीएम ऑफ 24, 30, या फिर ये ले लीजिए, थोड़ा बड़ा ले लीजिए, एक क्वेश्चन ये ले लेते हैं 112, 168, 266 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, PFM मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की अब बात होती है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों नंबर के अलग अलग प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ करता हूँ उन तीनों के अलग अलग प्राइम फैक्टर। तो पहले 112 के, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको बता रखा है, इस टाइप से करते हैं। 2 से डिवाइड देंगे, कितनी टाइम्स जाएगा, 56 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से डिवाइड देंगे, 28 टाइम्स जाएगा। फिर 2 से जाएगा 14 टाइम्स। फिर 7 से जाएगा आपका 7 टाइम्स, सॉरी 2 से ही जाएगा यहाँ पे, और फिर 7 से जाएगा 1 टाइम्स। अब इनको लिखेंगे बाद में, पहले कर लेते हैं। 168 के आप करेंगे तो आप देखेंगे कि 168 का जो है आपका 2 से जाएगा ये 84 टाइम्स। फिर 2 से जाएगा ये आपका 42 टाइम्स। फिर 2 से आपका जाएगा 21 टाइम्स। 21 का प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 20, सॉरी नहीं, प्राइम नंबर नहीं है, 3 से चला जाता है तो 3 से जाएगा 7 टाइम्स। 7 आपका प्राइम नंबर है तो ये सिर्फ 7 से जाएगा, ठीक है। ये 3 है, आपको ध्यान रखना है, ये 3 है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका है 266। चलिए इसको देख लेते हैं प्राइम फैक्टर इसके। ये 2 से जाएगा, आपको पता है 133 आ जाएगा 2 से जाने के बाद। इसके बाद ये आपका सिर्फ 7 से जाएगा, आप देखेंगे इसको तो 7 से जाएगा 19 टाइम्स, और 19 आपका प्राइम नंबर है तो 19 सिर्फ 19 से जाएगा 1 टाइम। तो ये इन तीनों के प्राइम फैक्टर हो गए, यहाँ तक आपको आता है। तो अब इनके प्राइम फैक्टर आप लिख लेंगे, तो आप 112 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे कि 2, देखिए आप लिख लीजिए पहले 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। चलिए इसके बाद लिखेंगे 168 के। तो 168 के आपने क्या लिखे, 168 के लिखे आपने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। इसी टाइप से आपने 266 के लिखे तो आपने देखे क्या है 2 इंटू 7 इंटू 90, ठीक है। अब एलसीएम आपको फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, एलसीएम आप फाइंड कर रहे हैं तो आपको क्या करना क्या है कि ऊपर जो आपका नंबर है, ठीक है ना, इसको आप एज इट इज उतार दीजिए यहाँ पे, इसके फैक्टर ले लीजिए एज इट इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। अब आपको इन दोनों में से वो फैक्टर चूज करने हैं जो आपके रह गए हैं, ठीक है। यानी कि देखिए 112 के तो सारे फैक्टर आपने ले ही लिए, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, अब मैच करके देखेंगे ये कि इसमें 2 है, इसमें है, आ गया, इसमें है, ये भी आ गया, ये वाला 2 ये भी आ गया, ठीक है। 3 इसमें 3 आया, नहीं आया तो आप 3 को और लिख लेंगे, ठीक है। 7 है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका भी बात हो गई, ये भी हो गई। अब बात आती है इसकी, 2 है यहाँ पे भी है, 7 है यहाँ पे भी है, 19 है यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे और आपने 19 लिख दिया। और इन सब का आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे 6384 आएगा आपका। दिस इज योर एलसीएम। ये तो एलसीएम हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं पॉज करके, ठीक है। बाकी और एग्जाम्पल में एक्सरसाइज में आप लोगों को करा दूंगा, ठीक है। तो एलसीएम आपने समझा इस वीडियो में, और आपने फाइंड करना सीखा एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद हम एलसीएम का एक और मेथड पढ़ेंगे, एलसीएम बाय डिवीज़न मेथड। तो उसके लिए आपको अगली वीडियो के लिए वेट करना होगा, तो इसकी बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।